तो आइए सबसे पहले इसी कुरान की तरफ चलते हैं। मलिक साहब मेरे वाले देखो, इसी कुरान की तरफ चलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, खालिक कायनात इरशाद फरमाता है, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात। इन्ना का माना होता है बेशक। क्या माना होता है? बेशक। ये तहकीक के लफ्ज़ वहाँ बोले जाते हैं जहाँ अल्लाह बात को पक्का करना चाहता है। बात समझ आई है ना? अल्लाह बात को पक्का करना चाहता है। रब ने इरशाद फरमाया, इन्ना बेशक, अल्लज़ीना आमनू वो खुशकिस्मत लोग कि जिन्होंने कलमा तैयबा पढ़ा। वो खुशकिस्मत लोग जिन्होंने कलमा तैयबा पढ़ा। आपने मेरे साथ साथ बोलना है। आज मिल के कुरान पढ़ लेते हैं। हाँ, कदी कदी मिल के भी बंदे नो, क्यों जी? मियाँ साहब इवें ही है ना। आज मियाँ साहब बड़ी मुद्दतां तो बाद माशाअल्लाह एयरपोर्ट छड़ के साढ़े को आए ने हैं। अल्लाह करे हुण जो एयरपोर्ट दे जान सानू भी नाल ही लैके उत्थे ही मदीने लै जाना है। ये इनकी मोहब्बत है जी, अल्लाह सलामत रखे। अल्लाह फरमाता है, इन्नल्लज़ीना आमनू। हकीम साहब अगे आओ। इन्नल्लज़ीना, आजो आजो, माशाअल्लाह। इन्ना का माना होता है बेशक। क्या माना होता है जी? बेशक। अल्लज़ीना आमनू वो खुशकिस्मत लोग कि जिन्होंने कलमा तैयबा पढ़ा। वो खुशकिस्मत लोग जिन्होंने कलमा तैयबा पढ़ा। व अमिलुस्सालिहाते, सिर्फ कलमा नहीं पढ़ा बल्कि कलमा तैयबा पढ़ने के बाद सारी जिंदगी नेक आमाल करते रहे। बात समझ आई है? सारी जिंदगी नेक आमाल करते रहे। अल्लाह इस कुरान में फरमाता है, सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा। रब्बे कायनात इन नेक लोगों को अजर ये अता करता है कि दुनिया से ये लोग चले जाते हैं, पर अल्लाह अपनी मखलूक के दिलों में इन बंदों की मोहब्बत पैदा कर देता है। बात समझ आई है? अल्लाह कुरान में फरमाता है कि बंदे दुनिया से चले गए, पर इन बंदों के दिलों में जो जिंदा रह गए, अल्लाह उनके दिलों में अपने इन वलियों की मोहब्बत पैदा कर देता है। ये कुरान के लफ्ज हैं। अब देखें ना जी, 14 सदियां गुजर गई, आज भी अगर जुबानों पर सिद्दीक़ अकबर का नाम आए तो गर्दनें झुक जाती हैं। फारूक आजम का नाम आए तो हर बंदा सलाम करता है। उस्मान गनी का नाम आए तो हर बंदा सलूट करता है। मौला अली का नाम आए तो अदब से गर्दनें झुक जाती हैं। इमाम हसन और इमाम हुसैन का नाम आए, हर बंदा अदब से सलाम करता है। और मेरी आकाज़ादी सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा राकिया साजिदा आलिमा फाजिला सालिहा फातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का नाम आए तो हर बंदे की गर्दन झुक जाती है। मौला वजह क्या है? ये तो बहुत बड़े बंदे थे ना। थोड़ा सा और आगे चले जाओ, ये इंडिया में बसने वाला ख्वाजा खाजगान मोइनुल हिंद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी 90 लाख हिंदुओं का कलमा पढ़ाने वाला, जुबान पर नाम आए तो गर्दनें झुक जाती हैं। थोड़ा सा और आगे चले जाओ, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बुख्तियार काकी नाम आता है तो गर्दनें झुक जाती हैं। थोड़ा सा और आगे चले जाओ, ये पाक पतन के सरजमीन पर बसने वाला शहजादा बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर रहमतुल्लाह अलैह नाम आए जुबान पर तो गर्दनें झुक जाती हैं। थोड़ा सा और आगे चले जाओ, ये शहर लाहौर में बसने वाला दाता अली हजवेरी
जुबान पर नाम आए तो गर्दनें झुक जाती हैं। मौला वजह क्या है? इतना अरसा गुजर गया, ना हमने इनको देखा, ना इन्होंने हमको देखा, ना कभी सलाम हुई, ना कभी दुआ हुई, ना कभी हाथ मिलाया, ना कभी मुलाकात हुई। मौला फिर वजह क्या है? गर्दनें क्यों झुक जाती हैं? फरमाया बंदे, इसमें तेरा कोई कमाल नहीं, इसमें कमाल यह है कि इन लोगों ने सारी जिंदगी मुझे याद रखा, दुनिया से चले गए, मैंने दुनिया में इनका नाम रोशन कर दिया।